Hello friends, I welcome you all. Today we are going to discuss problem of April 5, 2024 shift 1. Statement problem है. देखिए अपन लोग बोलते हैं कि एक when a capillary tube is dipped into a liquid, ठीक है, the liquid neither rises nor falls in the capillary. The contact angle may be 0 डिग्री. तो अगर देख स्टेट वन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कॉन्टेक्ट भाई ना तो क्या हो रहा है उसका कैपिलरी राइज हो रहा है ना ही कैपिलरी डिप हो रहा है। तब अपना कॉन्टेक्ट एंगल कितना हो सकता है ये बोल रहा है 0 डिग्री। अपन देखते हैं भाई कैपिलरी राइज या उसका फार्मूला कितना होता है अपने पास में अगर लिखें तो ये कितना होता है 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन में कितना होता है रो इंटू जी इंटू डी। है ना, डी इज द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, रो इज द डेंसिटी, सिग्मा इज द सरफेस टेंशन एंड थीटा इज द कितना हो जाएगा क्या कॉन्टेक्ट एंगल होगा कि नहीं होगा। अगर ये जीरो हुआ होगा तो एज का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, ठीक है कि नहीं। इसलिए ये नहीं बोल सकते कि अगर ये 0 डिग्री हुआ तो भाई कांटेक्ट एंगल 0 डिग्री हुआ तो कैपिलरी में कोई राइज या फॉल नहीं होगा, ऐसा बोलना सही नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट वन क्या हो गया अपने पास में गलत। यहीं पर अगर स्टेटमेंट टू की बात करें तो वो क्या है अपने पास में कांटेक्ट एंगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल एज। तो आप लोगों ने अगर जब पढ़ा होगा इसको डिटेल थ्योरी तो आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग मटेरियल के लिए अपने पास में कांटेक्ट एंगल क्या होता है, अलग अलग होता है। बेसिकली कांटेक्ट एंगल क्या बताता है, वेटेबिलिटी तो बताता है ना कितना वेट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। जैसे आप लेकिन देखेंगे कि वाटर और ग्लास के लिए कुछ और होगा, ठीक है, वाटर और मरकरी के लिए कुछ और होगा, है ना। तो इसलिए ये पूरी तरह से बात क्या है अपने पास में सही है कि ये सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो स्टेटमेंट वन क्या हो गया अपने पास में इनकरेक्ट हो गया, और स्टेटमेंट टू जो है वो कैसा है अपने पास में करेक्ट है ना। तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। So the correct answer for this particular problem in this case is A option. I hope you got the thing. Thank you very much for your time.